नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं सीएम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एग्री किसान चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे दमदार टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस पर हमारे किसान भाई कई साल से आंदोलन कर रहे हैं, जिसका नाम है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। आखिर में ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है क्या, इसको सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है, अगर तो सरकार इसको लागू करती है तो हमारे किसान भाइयों को क्या क्या फायदा होने वाला है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। तो स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन जी के नाम पर यह स्वामीनाथन रिपोर्ट पड़ा। स्वामीनाथन जी का जन्म तमिलनाडु में 1925 में हुआ था। ये जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडर थे। जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडर मतलब गेहूं की कई ऐसी उन्नतशील प्रजातियों को ला करके हमारे देश में हरित क्रांति लाए, जिसके कारण इन्हें हरित क्रांति के जनक भी माना जाता है। और उसी दौर में इन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे कई अवार्ड से नवाजा गया। यह जब किसानों की बेहाली होने लगी, किसान आत्महत्या करने लगे, तब नेशनल कमीशन ऑन फार्मर की स्थापना हुई 2004 में। 2004 में जब नेशनल कमीशन ऑन फार्मर की स्थापना हुई तो ये उनके अध्यक्ष बनाए गए एमएस स्वामीनाथन जी। और 2004 से 2006 के बीच यह किसानों की स्थिति को देख करके 6 रिपोर्ट तैयार किए। जो इनकी रिपोर्ट तो लगभग 2000 पन्नों की है, लेकिन 6 ऐसी मुख्य बिंदु है जिसको आज हम बात करेंगे इस रिपोर्ट के अंतर्गत। इस रिपोर्ट की जो प्रमुख बिंदु जिसको ये पहली वरीयता दिए वो ये था कि हमारे किसान भाइयों की जो मूल्य लागत है, उत्पादन लागत मूल्य है, उसमें 50% जोड़ करके सरकार उन्हें लागत मूल्य का दाम दे। मतलब कि कह सके एमएसपी में 50% जोड़ करके हमारे किसान भाइयों को जो उत्पादन मूल्य है उसका भुगतान करे सरकार। दूसरा जो प्रमुख बिंदु था वो खाली पड़ी सरकारी जमीन को हमारे किसान भाइयों के बीच, जो सीमांत किसान हैं उनके बीच वितरित कर दिया जाए ताकि उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके। और साथ ही जो जनजाति हैं जो जंगलों में रहते हैं उन्हें जंगलों में लकड़ी तोड़ने और पशु चराने की अनुमति दी जाए। तीसरी जो बात थी वो ये थी कि उसके उत्पादन को लेकर के कि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, उसको लेकर के हर जिले में सॉइल टेस्टिंग लैब होनी चाहिए, जिससे वहाँ की मिट्टी का टेस्टिंग किया जाए और किसानों को बताया जाए कि आपके मृदा में इन पोषक तत्व की कमी है और ये उर्वरक डाल के इसे सही किया जा सकता है। और साथ ही साथ एक्सटेंशन वर्कर द्वारा उन्हें ये बताया जाए कि इस क्षेत्र में यही फसल अच्छी होगी, इसी का उत्पादन करें, ताकि हमारे किसान भाई इस फसल को बो करके अच्छी उत्पादन पा सकें। जो चौथी बात थी वो मुख्य थी, जो किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं उसको कैसे शून्य किया जाए ताकि आत्महत्या किसान भाई ना करे। तो इस पर यह था कि जो बैंक है और इसको लोगों को जो ब्याज देती है वह ब्याज का लगभग 4% से कम ब्याज दर हमारे किसान भाइयों को दिया जाए, ताकि वह मशीन खरीद सके, ट्रैक्टर खरीद सके या कृषि यंत्र खरीद सके। जो पांचवी बात थी वो नहीं, इसी में एक बात और था, ये था कि जो किसान भाई हमारे बैंक से ब्याज लेते हैं उस ब्याज में उसको वैध ना किया जाए कि यह ब्याज आप 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर ही आपको देना है। उसका समय अवधि, अगर तो फसल खराब हो गई हो तो उसकी समय अवधि बढ़ा दिया जाए। जो चौथी बात थी वो ये थी सिंचाई को लेकर के कि सिंचाई का अच्छा साधन कैसे हो, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया जाए, उसकी नई नई तकनीक को कैसे अडॉप्ट करके हमारे किसान भाइयों को के बीच लाया जाए, ताकि हमारे किसान भाई अच्छे से सिंचाई कर सके और इन मशीन पर सब्सिडी दिया जाए। जो पांचवी बात थी वो ये थी कि उनके फसल बीमा योजना के बारे में, मतलब कि आपदा प्रबंधन कोष होना चाहिए हर राज्य में, हर जिले में, हर राज्य में, कि ताकि हमारे किसान भाइयों में अगर तो उनकी खेत बाढ़ से पीड़ित है, किसान भाई सूखा से पीड़ित हैं, तो उसी राशि से, उस कोष से उनको उनकी क्षतिपूर्ति किया जा सके। जो छठी बात थी
वो ये थी कि खाद्य सुरक्षा को लेकर के, कि जो तमाम ऐसे कोल्ड स्टोरेज की कमी से या खाद्य सुरक्षा खाद्य सुरक्षा न हो जाने के कारण लाखों लाख टन अनाज सड़ जाते हैं, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, कैसे गोडाउन में उन्हें अच्छे से सुरक्षित किया जाए ताकि हमारे किसान भाई के बीच भुखमरी ना आ सके, गरीबी ना आ सके, इसको लेकर के बड़ा मुद्दा था। यह रिपोर्ट 2006 में एमएस स्वामीनाथन जी ने सरकार को सौंप दिया, लेकिन 2006 से 2020 में कांग्रेस की सरकार रही या बीजेपी की सरकार रही, इस रिपोर्ट को लेकर के कोई उनका रिएक्शन नहीं था इसको लागू करने के लिए। 2014 में बीजेपी की सरकार जब नहीं थी तो मोदी जी ने जितनी भी जनसभाएं और जितनी भी रैलियां 2014 में की तो इसी मुद्दे को लेकर के किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। लेकिन अब तक 2014 से 2020 के बीच ऐसा नहीं हो पाया, इस रिपोर्ट को लागू नहीं किए अभी बीजेपी की सरकार। और मोदी जी ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देकर बता दिया कि यह रिपोर्ट अभी हम लागू करने के सक्षम में नहीं है, हम इसे अभी लागू नहीं कर पाएंगे। तो हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इस रिपोर्ट को जल्द से जल्द लागू करें ताकि हमारे किसान भाई की आय दुगनी हो सके। जो किसानों की आय दुगनी करने की आप बात करते हैं वह सपना पूरा हो सके। अभी हाल ही में 1 साल पहले दिल्ली की सरकार ने इस रिपोर्ट के बारे में मंथन किया और पहला जो मुख्य टॉपिक था एमएसपी को लेकर के वह लागू कर दिया। दिल्ली में यह लागू हो गया कि एमएसपी में 50% जोड़ करके किसानों को उनका आय लागत का मूल्य दिया जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे किसान भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों को यह पता चल सके कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या है, इसे क्यों लागू होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।